जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7th 8th 9th और 10th को। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7th से सोल्व करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कि हमारे पास दो 2 डिजिट नंबर हैं, वो ऐसे कितने हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर है वो 10 से शुरू होता है और 99 पर खत्म होता है। तो हमने इसके बीच में ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे वो निकालना है। अब देखिए, जो पहला 2 डिजिट नंबर होता है जो 3 से डिवाइड होगा दैट इज 12। तो 12 है जो पहला 2 डिजिट नंबर है। दूसरा 2 डिजिट नंबर 15 है, फिर 18 है और दैट इज सोन। और जो लास्ट है वो 99 है, बिकॉज 99 इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए, अब हमने ये बताने कि ऐसे नंबर कितने होंगे। तो अब अगर हम इस एपी से एक्चुअली में एपी बनाएगी, तो इससे देखें तो हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म 12 है और आप देख सकते हो जो इनका डिफरेंस है वो 3 है। और जो ये टर्म है दिस इज द लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय an, मींस an इक्वल्स 99। तो अब हमने जो फाइंड आउट करना है दैट इज द वैल्यू ऑफ n। तो अब देखिए an एक्चुअली में क्या होता है। an मींस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 99। द वैल्यू ऑफ a इज 12 plus n minus 1 into, and the value of d is 3, that must be equal to 99. That imply 12 plus 3 is multiplied by n, that is 3n, and minus 1 into 3 that is minus 3, that is equal to 99. अब 12 minus 3 that is 9, so 9 plus 3n that is equal to 99. अब जो 3n है that is equal 99 minus 9, तो 3n equal 99 minus 9 that is 90। तो n equal है 90 डिवाइड बाय 3। तो n का वैल्यू जो आया वो 30 है। तो हम ये बोल सकते हैं there are 30 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी इज गिवन हियर। अब देखिए, तो एक्चुअली में हमने निकालना क्या है, निकालना है अगर हम लास्ट से शुरू करें तो 11th नंबर पर क्या आएगी वो निकालना है। तो एक्चुअली में अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो यह होगा द रिवर्स ऑर्डर ऑफ एन एपी। तो रिवर्स ऑर्डर करें तो यह होगा -62 दैट इज सोन 4 7 10 ये। अब यहां से हमने 11th टर्म फाइंड आउट करनी है कि 11th टर्म कौन सी होगी। तो गिवन है जो अब देखिए, तो फर्स्ट टर्म इक्वल -62 है और डिफरेंस देखिए, डिफरेंस मींस अगर मैं 10 में से 7 माइनस करूं, 10 माइनस 7 तो दैट इज 3। तो जो एक कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया, 3 आया। तो लेट अस फाइंड द 11th टर्म। तो हम सभी जानते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज द वैल्यू ऑफ n दैट इज गिवन 11। तो यहां से a 11 इक्वल द वैल्यू ऑफ a इज -62 प्लस 11 -1
and the value of d is 3. So that must be equal to minus 62 plus 11 minus 1, that is 10 into 3, and 10 into 3, that is 30. So minus 62 plus 30 and minus 62 plus 30, that must be equal to the minus 32. तो A11 फ्रॉम द लास्ट टर्म वो कितनी है, दैट इज माइनस 32 एंड दैट इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर. चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ ₹1,000,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे. जो गिवन है वो है, जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो 1,000,000 है. इसी प्रकार जो रेट है वो हमारे पास 8% है, ये है. तो अगर हम लेट AN denotes amount of interest, at the end of nth year. अगर हम मान लें कि जो AN है वो डिनोट करेगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द nth ईयर, तो AN होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टाइम T डिवाइड बाय 100. तो एक्चुअली में ये होगा P प्रिंसिपल है 1,000,000, R इंटरेस्ट है 8 इंटू टाइम है, जो टाइम मीन्स nth ईयर, तो n डिवाइड बाय 100. तो 00 इज कैंसल विद 00. तो यहां पर जो AN आएगा वो कितना आएगा, 8 इंटू 10 दैट इज 80 एंड ये आएगा. अब देखिए, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, क्या जो ये AN है वो AP बनाएगा? तो देखिए निकालते हैं. अब अगर मैं A1 निकालूं तो A1 आएगा 80 इंटू 1 दैट इज 80. अगर मैं A2 निकालूं तो A2 आएगा 80 इंटू 2 दैट इज 160. इसी प्रकार अगर मैं A3 निकालूं तो कितना आएगा, 80 इंटू 3 दैट इज 240. तो आप यहां देख सकते हो एक्चुअली में AP बनाएगा. तो यस, AN फॉर्म एन AP. और कॉमन डिफरेंस है, विद कॉमन डिफरेंस D. अब देखिए D हमारे पास दो तरीके हैं निकालने के, या 160 में से 80 कीजिए, या फिर दूसरा तरीका है. तो हम सिंपल तरीका ये लाएंगे, जो D का वैल्यू है 160 माइनस 80 दैट इज 80. तो जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है, 80 है. अब देखिए अब देखिए AP बनाएगा. तो आगे फाइंड द इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ 30 ईयर, मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट. इस फैक्ट का यूज करके हमने 30 सालों के बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा वो निकालना है. तो देखिए एक्चुअली में हमने निकालना है, गिवन है n इक्वल 30, और हमने जो निकालना है वो निकालना है AN मीन्स A30. तो एज AN इक्वल 80N है. आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो A प्लस N माइनस 1D, लेकिन यहां पर AN इक्वल टू 80N है, तो A30 निकालना है. तो A30 इक्वल है 80 इंटू N का वैल्यू कितना है, 30 है. तो ये होगा 2400.
और यही क्या है, यही हमारा इंटरेस्ट है एट द 30th ईयर। चलिए अब हम सोल्व करते हैं लास्ट एग्जाम्पल को, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10। और इसकी स्टेटमेंट ये है, इन ए फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड के अंदर देयर आर 23 रोज प्लांट इन अ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर 23 प्लांट है, सेकंड रो के अंदर 21 है, थर्ड रो के अंदर 19 है, और इसी प्रकार चलते चलते लास्ट रो के अंदर 5 रोज प्लांट्स हैं। तो हमने फाइंड आउट करने हैं हाउ मैनी रोज आर देयर इन अ फ्लावर बेड, कि फ्लावर बेड के अंदर कितनी रोज है। तो देखिए, तो मान लीजिए जो गिवन है, लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो है फर्स्ट टर्म A1। A1 एक्चुअली में गिवन है 23, A2 गिवन है 21, A3 गिवन है 90, इसी प्रकार गिवन है। और जो AN गिवन है वो हमारे पास है 5 है। वेयर जो N है नंबर ऑफ रोज, वो नंबर ऑफ रो माना है हमने। अब देखिए, अब सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लें। तो कॉमन डिफरेंस D होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 21 है, A1 23 है, तो ये आएगा -2। तो अब हमने निकालना है N का वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एस AN इक्वल 5 है, तो AN होता है एक्चुअली में A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल 5 है। तो A का वैल्यू है दैट इज 23 प्लस N माइनस 1 इंटू जो D का वैल्यू है दैट इज -2 इक्वल है 5। तो यहां पर 23, if n is multiplied by -2 that is -2n, and -1 into -2 that is +2, that must be equal to 5, and 23 plus 2 that is 25, -2n that must be equal to 5। तो यहां इस तरफ लाइए, तो that is -2n इक्वल 5 minus 25, and 5 minus 25 that is 20, तो -2n that is equal to -20, then n must be equal to -20 divide by -2, -1 is cancel with minus, and 20 by 2 वो कितना है 10 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं, वो 10 है।